हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। आपका दोनों पे ही स्वागत है। और आज हम स्पोर्ट्स के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम एक संस्था के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली वो एक सामाजिक संस्था है, ठीक है। उसके प्रधान श्री रमेश जी, उनसे जैसे ही बातचीत हुई तो बातचीत आगे बढ़ी तो मुझे पता चला कि वो बहुत अच्छा काम करते हैं फॉर आवर सोसाइटी। तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा प्रमोशन एक तरीके से मिलना चाहिए, क्योंकि प्रमोशन से संबंधित जो बात है ना, हमारी जो क्रिकेट है, फिजिकली डिसेबल्ड क्रिकेट है, पैरा क्रिकेटर्स हैं, या जिसको सपोर्ट नहीं मिल पाता, जो अच्छा काम करता है फॉर सोसाइटी एंड सपोर्ट्स अदर एक्टिविटीज़ हमारे समाज के लिए, और उसको एक सपोर्ट नहीं मिल पाता, उसको एक सही डायरेक्शन नहीं मिल पाती, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं। तो वो मुझसे बेहतर शायद कोई नहीं जानता था, क्योंकि हम डिसेबल क्रिकेट खेलते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो मैं ये सोचता, जैसे ही मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि हम ऐसे ऐसे काम करते हैं, तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। हो सकता है पॉसिबल हुआ तो मैं उनसे इंटरव्यू भी करने की कोशिश करूँगा कभी मिल के पर्सनली। वो तो चलते चलते हम ऐसे ही मिले थे, बाय चांस कह लो आप लोग मिले थे। तो मैं उस संस्था को थोड़ा सा सबके सामने उजागर करना चाहूँगा। वो संस्था क्या है, किस प्रकार से कार्य करती है, क्या क्या कार्य करती है, इसके बारे में जो है मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, और वीडियो में अंत तक आप लोग बने रहें। तो ये जो संस्था है, ये जन सेवा समिति इस संस्था का नाम है। और ये निडानी यानी कि जींद एक का गांव है, हमारे डिस्ट्रिक्ट जींद का गांव है हरियाणा का। वहाँ पे निडानी गांव है, वहाँ से ये रमेश जी बिलोंग करते हैं। और इन्होंने जो है बनाई हुई है अपनी संस्था, जिसका नाम क्या है, जन सेवा समिति। इसके बारे में कटआउट्स में आसपास जो है आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि ये संस्था जो है किस प्रकार से काम करती है और क्या क्या जो है काम करती है, और किस चीज़ों को लेकर जो है ये संस्था जो है आगे बढ़ रही है। तो सबसे पहले अगर मैं इस संस्था की बात करूं तो जन सेवा समिति संस्था जो है, इसकी स्थापना जींद में हुई थी, जींद के निडानी गांव में। और रमेश जी और अन्य सदस्य, मतलब 10 सदस्य और हैं इस संस्था में, अलग अलग जगहों से जो है वो लोग बिलोंग करते हैं, वो सदस्य इनके साथ जो है काम करते हैं सभी सदस्य, ठीक है। 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। अप्रोक्स आप 10 साल का जो है इस संस्था को बने हुए हो गए हैं, और ये संस्था 10 साल से जो है हमारे यहाँ पे काम कर रही है। उसके बाद ये जो संस्था है, इस संस्था का जो है समय समय पर ये संस्था जो है समाज हित के काम करती है, जैसे कि रक्तदान शिविर हो गया, पौधे लगाना हो गया, और भी जागरूकता कैंप जो है लगाना, जैसे जागरूकता में जैसे महिला सशक्तिकरण से संबंधित हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो कि हमारे हरियाणा के पानीपत से मोदी जी ने स्टार्ट किया था प्रोग्राम, ठीक है। तो उस प्रकार के अभियान जो है ये चलाते रहते हैं। उसमें अगर मैं बात करूं थोड़ा सा और गहराई से, तो सफाई अभियान में जन सेवा समिति जींद के द्वारा समय समय पर सफाई अभियान चलाए गए हैं। और इस सफाई अभियान के तहत गांव के सभी सामाजिक संस्थानों से लेकर पूरे गांव में सफाई कार्यक्रम चलाए गए। इस अभियान के दौरान ग्राम पंचायत ने सराहना करते हुए समिति सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद किया। मतलब सफाई कार्यक्रम ये चलाते रहते हैं, सिर्फ अपने गांव में ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ये काम करते रहते हैं। जल संरक्षण संबंधी जो है जन सेवा समिति जो है काम करती रहती है। डिफरेंट जो है चीज़ें डिफरेंट तरीके से ये लोग काम करते रहते हैं। स्वच्छता अभियान चलाते हैं, ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करते हैं। अब ज़रूरतमंद लोगों में जैसे कि मैं जब इनसे मिला तो ये एक बैनर बनवा रहे थे, जिसमें ये दिव्यांग बच्चों को, ठीक है, जिसमें दिव्यांग बच्चों को ट्राईसाइकिल ये दिलवा रहे थे, जैसे कि उसमें कुछ ऐसे फ़ोटो डिज़ाइन करवा रहे थे। तभी मेरी इनसे बात हुई थी, और मेरे पास टाइम कम था तो मैं इनसे बात नहीं कर पाया था, तो इसीलिए मैंने इनसे कांटेक्ट ले लिया था, और बाद में मैंने इनसे बात की थी। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा प्रमोशन बनता है। तो ज़रूरतमंदों की सहायता में ये लोग, जैसे कि कपड़े बांटना हो गया, हैंड किट के लिए रेड क्रॉस से रिक्शा वगैरह की जो है करवाते हैं दिव्यांगों को, है ना। दिव्यांगों के लिए काफ़ी मतलब हेल्पफुल एक तरीके से ये संस्था रहती है। फिर अगर बात करें पर्यावरण संरक्षण की, देखो इंटरनेशनल लेवल का मुद्दा है ये पर्यावरण संरक्षण, लेकिन हम एज एन ह्यूमन बींग्स, एक मानव के रूप में अगर हम सोचें तो हमारा एक फ़र्ज़ बनता है सभी व्यक्तियों का कि हम लोग अपने पर्यावरण का ध्यान रखें। तो ये संस्था जो है इस प्रकार की अवेयरनेस
जो है समय समय पर इस तरीके के अवेयरनेस से संबंधित कार्यक्रम जो है चलाती रहती है, और ये जो है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित भी काम करते रहते हैं। इसमें जैसे इन्होंने बताया है कि गांव में फलदार पौधे, छायादार पौधे, औषधीय पौधे, फूलदार पौधे लगवाए जाते हैं, और हर समय कोई ना कोई ख़ास अवसर पर ये लोग ये काम करते रहते हैं। ठीक है, जैसे टीचर्स डे पे टीचर्स को सम्मानित करते हैं, जो मेधावी बच्चे होते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं, है ना, उनको जाके स्कूलों में हेल्प करते हैं, उनको सम्मानित करते हैं, ताकि उनको ये लगे कि सोसाइटी में आप लोगों को के लिए भी कोई खड़ा है। तो इस तरीके की चीज़ें ये संस्था करती है। फिर ये साप्ताहिक कार्यक्रम भी चलाते हैं, जागरूकता अभियान भी चलाते हैं। रक्तदान महादान के नाम से इन्होंने एक जो है क्या इनिशिएटिव लिया हुआ है। ये लोग रक्तदान जो शिविर होते हैं वो लगाते रहते हैं। और लास्ट में आता है सम्मान समारोह। कहने का मतलब ये है कि ये संस्था जो है इतने काम करती है, तो इस संस्था का भी एक सम्मान तो बनता है। कहने का मतलब ये है कि इस संस्था को अगर हम बात करें तो डीसी साहब हो गए, हमारे एडीसी साहब हो गए, एसपी साहब हो गए, या और भी अन्य संस्थानों से, या सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं से, दूसरी संस्थाओं से, व्यक्तियों से, गांव के सरपंचों से, है ना, जिला उपायुक्त से, मतलब हो गया जिला उपायुक्त, डीसी हो गया, तो इन सब व्यक्तियों के द्वारा भी इस संस्था को काफ़ी बार सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या हो गई, 2-3 पॉइंट इस वीडियो में पूरे रहेंगे। पहले नंबर पे हमारा इस संस्था का इंट्रोडक्शन, दूसरे नंबर पे ये संस्था क्या क्या काम करती है, और तीसरा और अंतिम जो इसका जो पॉइंट होगा, इसकी हेल्प। अब जैसे हम सब लोगों में से इस संस्था की हेल्प की जा सकती है, ताकि रमेश जी जैसे व्यक्ति और भी आगे आएँ, ठीक है, और समाज का बढ़ चढ़कर योगदान करें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो समाज को योगदान देना चाहते हैं, बट वो लोग स्पेशली टाइम निकाल के जो है उन चीज़ों को कर नहीं पाते हैं, या ऐसे लोगों के संपर्क में नहीं होते हैं। ये लोग, या ये जो जन सेवा समिति है, ये संपर्क में रहती है। ठीक है, जैसे हमारी क्रिकेट हो गई, हमारी क्रिकेट को ज़रूरत है इस प्रकार के व्यक्तियों की जो समाज से निकल के आगे आएंगे, और हमें थोड़ा सा इक्विपमेंट्स दिलाएं, हमें फाइनेंशियली सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो इसी प्रकार से इन लोगों को भी फाइनेंशियली सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो मैं जो है आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा एज एन ह्यूमन बीइंग, या एक समाज का व्यक्ति होने के नाते, कि आप लोगों को, या हम सब लोगों को इन जैसे व्यक्तियों का जो है सहयोग करना चाहिए, और बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए। जो भी महानुभाव इनकी सहायता कर सकता है, मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर और इनका मेल जो है आपको प्रोवाइड करवा दूंगा इन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो, और आप लोग सीधा भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें भी यहाँ पे की जा सकती हैं। अब यहाँ पे बात आती है जो है इनके जो है ये कैसे मैनेज करते हैं इन सब चीज़ों को। तो ये जो है सभी ऐसे व्यक्ति हैं जो मेहनत मजदूरी करके और थोड़ा बहुत समाज से योगदान लेके इन चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अभी इनसे बात हो रही थी मेरी बिफोर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, ये बता रहे थे रमेश जी कि सर हम लोग है ना टीचर्स को सम्मानित करने की सोच रहे हैं आने वाले 5 सितंबर पे। तो मतलब कितना अच्छा इनिशिएटिव है जो ये संस्था करती है। तो इसी प्रकार से मैं इस चीज़ के साथ साथ हमारी चीज़ों को भी जोड़ना चाहूँगा। जैसे हमारी एसोसिएशंस हैं हमारे लिए काम कर रही हैं, उनको भी एक सपोर्ट की ज़रूरत है। तो उसी प्रकार से इस प्रकार की संस्थाओं को, मतलब जो समाज के लिए अच्छा योगदान देती हैं, समाज के लिए अच्छा काम करती हैं, तो उन संस्थाओं का हमें बढ़ चढ़ कर जो है सहयोग करना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव पॉइंट्स बहुत सारे हैं, हम लोग सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में सोचते हैं, कभी भी पॉजिटिव पॉइंट के बारे में नहीं सोचते हैं। सिर्फ पॉजिटिव चीज़ को सोच के हम लोगों को इस प्रकार की संस्थाओं का योगदान करना चाहिए। और मैं अंत में रमेश जी को यही कहना चाहूँगा और उनके सहयोगियों को कि बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे लोग यहाँ पे समाज में हैं और आपका योगदान करने वाले लोग भी आप समाज में ही हैं, क्योंकि मुझे पता है आप अगर आगे चलोगे, गांधी जी ने कहा था एकला चलो रे, तो आपके साथ जो है और हज़ारों लोग भी आपके साथ चलेंगे। तो इस प्रकार की चीज़ें ज़रूर होती हैं और मैं कामना करता हूँ भगवान से कि आप जो है इसी तरीके से काम करते रहें। आपकी संस्था जन सेवा समिति को बहुत बहुत मतलब धन्यवाद, और आपकी उपलब्धियों को और आप जिस प्रकार से समाज को योगदान दे रहे हो, मैं ये चाहूँगा कि आप उसी प्रकार से समाज को योगदान देते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।